हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो अभी हमने ये हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास हम लोगों ने देखा था, आप उसको पहले देखिएगा। फिर ये क्रम वाइज हम लोग देख रहे हैं आर ओ जो होने वाला है पेपर 27 जुलाई को, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले एक साल के अंदर यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। न केवल यूपी पीसीएस मतलब यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा, और भी यूपी ट्रिपल एस सी और भी आयोगों द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड सब क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन। देखिए अब इसमें दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ से आपको डायरेक्ट बहुत सारे, अगर मतलब 4 से 5 उम्मीद रहती मिनिमम आर में क्वेश्चन पूछने की, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन देखने को उसमें मिल सकते हैं आर में। ठीक है, पहला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें 3-4 स्टेटमेंट दिए। पहला कि ये यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण द पॉस्को जो एक्ट है 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कि ये गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है, ये भी ठीक है। दूसरा क्या, इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामले के लिए अग्रिम जमानत को रोकते। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर बच्चों से संबंधित जो पॉस्को संरक्षण के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें क्या था कि इसके मतलब ये सब जो एक्ट थे, तो इसमें जो जैसे नहीं पॉस्को 2012, 67, 21, तो इसके थ्रू इनको जमानत मिल जाती है। लेकिन इसमें अब क्या है कि सबको इसमें बेल को रोक दिया गया है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड मैटर था, तो इसमें नॉन बेलेबल बना दिया गया। तो इसमें क्या है, तीनों स्टेट, इसमें चौथा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों मतलब 1, 2, 3 सभी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक यूपी में तो ये क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को सबको ज़्यादातर पता होगा बेगम हजरत महल का। इसमें है कि इतिहास मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, उसको मैच द फॉलोइंग में करना है। ठीक है, अब बेगम हजरत महल जो है यूपी के बहुत सारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो रहता है, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। अब देखिए बेगम हजरत महल नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर देखिए इसमें क्या है कि देखा बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो इन्हीं में से 4-5 जो फेमस है कि बरेली हो गया, फैज़ाबाद हो गया, कानपुर हो गया, इसमें 3-4 में से एक ज़रूर आपकी 1-2 इसमें मैच द फॉलोइंग में रहते हैं। तो अगर आपको 1-2 भी पता है तो बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि उन्हीं से आपको मैच मिलाने से आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कि नाना साहब ने कहाँ पर किया था, तो अब ये देखिए बहुत फेमस ये नेतृत्व इन्होंने किया था, चर्चा में रहा था, तो कानपुर में किया था। अब दूसरा क्या है कि कारू भगत, अब इनको आप शायद बहुत सारे लोगों ने जो मतलब यूपी पीसीएस या यूपी आर ही कर रहे होंगे और पेपर नहीं, तो उसमें इन्होंने बहुत पहली बार नाम सुना होगा शायद। तो कारू भगत ने रानीपुर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, इन्होंने उसका 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये जानते होंगे आप लोग, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में और खान बहादुर खान ने बरेली में सरकार बनाई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमईज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया था, तो QIC मतलब भारतीय गुणवत्ता परिषद ने की थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें है कि पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ की पॉइंट होते हैं आपको याद करने के लिए। अब मूल निवासी है, हो सकता है कि उन्होंने दे दे जिसने उत्तर प्रदेश में जीता हो या उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट किया हो, उत्तर प्रदेश से खेलों संबंधित है, तो थोड़ा सा जो की पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 3,11,000 की नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है। ठीक है, तीसरा है कि यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेलों विधाओं मतलब वुशु एक क्या है खेल है, ठीक है, सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है।
तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे 1, 2 और 3, मतलब ये ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, चौथा गलत है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो यूपी में एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसको मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखिए अभी हाल ही में नया बना है, तो अयोध्या तो मैक्सिमम में रहता है, तो अयोध्या का नाम देखिए क्या है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें इसलिए है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसका नाम चेंज किया गया था, पहले शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से था, बाद में इसको महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। दूसरा क्या है कि बी का 4 लखनऊ का चौधरी चरण सिंह है। जेवर का जो बन रहा है ये हाल ही में भी डेवलपमेंट में है, यूपी का एयरपोर्ट कहाँ पे, नोएडा में। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मापदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी, इसमें क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके लिए स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कह रहे हैं कि कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं है। कर्मचारियों को 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना। दूसरा, कर्मचारियों के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मतलब UAN नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चौथे में कह रहा है कि कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPF योजना में योगदान देना चाहिए। तो इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप, ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तो क्या हुआ था 1857 में, मतलब विद्रोह 1857 का जो है विद्रोह में आप देखेंगे तो एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण थे, उसमें भी एक ये भी कारण इंक्लूड था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतों और अपील यदि सही पाई जाती हैं और पंजीकृत हैं तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी, ठीक है। किसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। दूसरा है कि तीसरा स्टेटमेंट है कि नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्य प्रवाह को परिभाषित नहीं करती है। चौथा है कि इसमें देखिए अभी चौथा स्टेटमेंट है कि सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि मैं तीसरे पे बताना चाह रहा था, वो रुक रहा था इसलिए क्योंकि इसमें देखिए नहीं परिभाषित नहीं करेगी तो किसी चीज़ को, अब देखिए स्टेटमेंट में ही लग रहा है ना, इसमें सही पूछा है तो इसमें तीसरा गलत है और चारों स्टेटमेंट और सब सही है। तो तीसरा क्या कि अगर किसी कार्य प्रणाली को ही परिभाषित नहीं करेगी तो वो एक्ट कैसे लागू होगा कि भाई क्या करना, प्रोसेस क्या, तो पढ़ने से ही लग रहा था कि अच्छा ये तो गलत होगा। तो अगर इसको नहीं पता है तो चीज़ों के बारे में तो थोड़ा सा अगर ध्यान देके पढ़ेंगे तो वहीं से आंसर आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट में है कि लेखक है और पुस्तकें मैच द फॉलोइंग में। अनुज तिवारी की पुस्तक कौन सी है, तो अनुज की ए की 3 मतलब 12 द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन, ये अनुज तिवारी की है। विश्वनाथ घोष की कौन सी है, बी का ए है, जियो बनारस। बालेंद्र द्विवेदी की सी का 2 हो जाएगा, मदारीपुर जंक्शन। अमीश त्रिपाठी की सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ठीक है, इनकी जो है 3 किताबें हैं मतलब इस सीरीज़ की, ये राम पे है, फिर सीता पे, फिर रावण पे, तो ये सेकंड वाला इन्होंने पूछा। तो हो सकता है अगर रमेश की हो सकता है और इसमें इन्होंने पूछने की मतलब राम वाला नाम दे दें, तो ध्यान रखिएगा 3 है इसका, ये सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत मतलब किसमें की थी, तो मतलब रिक्त स्थान है तो यहाँ पर जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत 1631 में रामनवमी को शुरू किया, जिस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 1631 रामनवमी के दिन।
भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारतीय कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिषद में स्थित है? तो भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध भारतीय कला भवन पूछ रहे हैं कि कहाँ पे भारतीय नहीं, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? यूपी में, तो BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित है। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायतन उपबंध, ठीक है, कि जो पंचायत उपबंध है, अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1996 में। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर ये नदी जो चर्चा में रही है बहुत सारी, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है? मैं यहाँ पे ध्यान रखना, अयोध्या शहर से होकर बहती है। तो अयोध्या के पास सरयू जो बहती हैं, तो अयोध्या किस शहर नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू के, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, एक गोरखपुर पूछ लेते हैं, वो लखनऊ का पूछ लेते हैं। तो जो फेमस थोड़ा सा चर्चित शहर रहे, तो उसके आसपास की नदियों को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। IRS रिसोर्ट, ठीक है, इसमें इसको देखते हैं कि IRS रिसोर्स सेट 2 और LISS 3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितने हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि भाई, लेकिन इससे ज़्यादा अभी हाल ही में जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया और यूपी का दोनों का आप लोग को देख के जाना पड़ेगा, आपकी बार पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने के लिए सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो कोषवाणी के नाम से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही इसमें हम लोग जितना भी साल में पूरे में जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है सब चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, और न केवल लोक सेवा आयोग, जितने भी आयोगों द्वारा परीक्षाएं करी हैं सबकी है। तो लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? तो अशफुद्दौला के टाइम में जो लखनऊ चित्रकला शैली थी, इसमें खूब विकसित हुई थी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2031 मतलब 2030 तक, मतलब पहले तो जो टारगेट है, जो विधेयक आया था उसमें था कि जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब प्रजनन दर है, वो 2026 तक 2.1 करना है, और फिर इसको 2030 तक, ठीक है, 1.9% पे इसको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया था? तो बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ इन्होंने महेंद्र टिकैत ने 1987 में वेस्टर्न यूपी में इन्होंने विद्रोह किया था, मतलब विद्रोह मतलब कह सकते हैं कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। UPBSNL का पंजीकरण कार्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। किस संस्थान ने लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में वनस्पतियों की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्र और दस्तावेजीकरण किया है 2009-10 में? तो बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में। तो इसमें एक तो ये आपने इससे ये पता चल गया ना, लेकिन कई बार पूछा गया कि वनस्पतियों से संबंधित कौन से संस्थान है, तो ये बीरबल साहनी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि लोकेशन पूछ देता है, बीरबल साहनी पुरातात्विक वनस्पति संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। तो एक स्टेटमेंट से 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि और साथ में देखिए, ये हम लोग जो है UPPCS1 वालों की जो है PDF उन्होंने डाली थी, उसी को देख रहे हैं, ठीक है। किस संस्थान ने लखनऊ के आसपास, ये तो हो गया। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है? तो उत्तर प्रदेश योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग जो है, उत्तर प्रदेश का जो सांख्यिकी मैगजीन लॉन्च होती है उसको मतलब इसी के अंडर लॉन्च होती है। देखिए नेक्स्ट है, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो 23 सितंबर 1887 अधिनियम 18 के थ्रू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए ये जो है ना काफ़ी चर्चा में रहा है, इसको आप देखेंगे तो हाल ही में जितने हुए 3 से 4 बार चरकुला नृत्य के बारे में पूछ लिया गया है। तो इसको हम लोग पहले वाली भी जो फर्स्ट इसकी वीडियो तो उसमें भी चर्चा किए थे।
तो जो सिर पे दीपकों को संतुलित करके उसमें नृत्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चरकुला नृत्य से समय। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए। ठीक है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम है जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम पद्मावत की रचना की। तो आखिरी कलाम भले न आप लोग को याद हो, लेकिन पद्मावत के नाम से बहुत लोग इसको सही कर लेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से, मतलब जायसी थे। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो मतलब ये एक क्वेश्चन था, उसमें इसका आंसर ये था कि उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में भूमि को संदर्भित करता है? तो गंगा और यमुना। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, कभी प्राइवेटाइजेशन को लेके, कभी बिजली की दरों में कम ज़्यादा को लेके। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980। देखिए जो कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना है? तो 829 प्रति व्यक्ति। भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसमें प्राथमिक उद्देश्य 14 से 35 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार, देखिए इसमें फिल्म नीति से में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध कराई है? तो उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 अगर शूटिंग होती है उसके लिए 2 करोड़ रुपए। किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो 1972 में। किसको? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को। उत्तर प्रदेश में कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है और चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? तो NH509। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म के एक शुभ अवसर के मतलब गाया जाता है? तो बहुत लोगों को पता होगा, सोहर को होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले के प्राथमिक फोकस क्या होता था? बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। मतलब ध्यान रखिएगा कि आगरा के पास बटेश्वर मेला लगता है, वो पशुधन के लिए फेमस है, मतलब पशु इन सब के लिए फेमस है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया जाता है जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मंदोदरी किसकी बीवी थी? रावण। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा। इसको हम लोग कल डिस्कस किए थे। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के रूप महासचिव के रूप में 1955-56 के रूप में कार्य किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के? भदोही तो इसके देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कालीन निर्माण के लिए मिर्जा गालिब फिराक गोरखपुरी किससे जो है प्रसिद्ध हुए थे? ये गज़ल से संबंधित है। तो UPRDA का पूर्ण रूप मतलब क्या नाम है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी है। देखिए यहाँ पे मैच दे फॉलोइंग करना है कि यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ए का D। 2 का कौन सा? यूपी। और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय तो BHU है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो 3 का B हो जाएगा। मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद होगा। यूपी राज्य का एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय तो ये पता ही होगा, राजर्षि टंडन एक इलाहाबाद में ओपन यूनिवर्सिटी है, यूपी की एक ही फेमस। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो नई कविता। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली और दोमट मिट्टी। इसमें भी देखिए मैं जो फॉलोइंग करना। तो चौथी बौद्ध परिषद कब हुई थी? तो कनिष्क के टाइम में। कहाँ पे?
कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तीनों बताइएगा। कश्मीर के कुंडल वन में कौन सी हुई थी, अजातशत्रु ने किसमें नेतृत्व किया था। आप जो बौद्ध संघ थी उसका मतलब एक तरफ लोकेशन, किसने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर लिख पाए तो बताइएगा क्या क्या मतलब उसमें स्टेप लिए गए थे। दूसरा का है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन से, तो श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। फाहियान ने भारत का दौरा किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में। ठीक है, 1857। देखिए यहाँ पे आ गया ना, वही कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे टाइम में रिपीट होते हैं। अब जैसे देखिए जो पुराना हम लोगों ने डिस्कस किया था 1857 के दौरान, तो आपको लखनऊ और इलाहाबाद से, लखनऊ में जो है क्या था, बेगम हजरत महल बहुत बार पूछा गया, उसमें नया था। लेकिन इलाहाबाद वाला देखिए कि मौलवी जो है लियाकत अली, ये आपको कॉमन मिले, तो हो सकता है कि एक ही आपको मिलाने के बाद आंसर मिल जाए। तो जो फेमस है उनको याद ही रखना है, और जो याद हो पाते हैं उसको ज़रूर याद रखना है। तो 3 का मेरठ में क्या हो जाएगा, डी कदम सिंह, और मथुरा में क्या था, देवी सिंह। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वही है अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकस मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही, या तिल और चने की, मतलब तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं किसमें, ये ध्यान रखिएगा, राकस मिट्टी। रेपसीड और सरसों मतलब तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दूसरा था। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे, ओबरा सोनभद्र में है। झांसी डिवीजन में ललितपुर जो है, ललितपुर जिला जो है झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ललितपुर, ये भी ध्यान रखिएगा ललितपुर जो है कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया, तो बनी रेलवे स्टेशन को। कौशाम्बी एक हिस्सा है किसका, प्रयागराज डिवीजन का। कोटा में वन विभाग के निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाएगी, तो सरयू पे। दूसरा नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन जनपद महाजनपद की राजधानी थी, तो मथुरा। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय, तो पूर्वांचल में धोबिया नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट है कि देखिए इसमें कवि पूछा गया और इसके जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, तो इसमें अबू फैज़ी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आगरा में हुआ था। ए का 4 हो जाएगा। बी का जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ पे हुई थी, तो सुभद्रा निहालपुर में। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, मतलब महादेवी वर्मा कहाँ पे, फर्रुखाबाद में। जयशंकर प्रसाद ने, अब एक बचे वाराणसी। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है किसको, पलाश को। खादर और भागर उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित है, तो 6 से 7%। इसको लेटेस्ट डाटा से देखना, जो 2023 में जो लेटेस्ट अभी आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको यहाँ से करेक्ट करना या अपडेट करते रहना है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली, एक जोड़ा मछलियों का किस प्रकार है, तो अवध के पूर्व शासक के टाइम पीरियड से वो जो चिन्ह है आप देखेंगे, तो ये जो चिन्ह है आपको रूमी दरवाज़ा या लखनऊ के विभिन्न जो ऐतिहासिक इमारतों वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1959 में। उत्तर प्रदेश में रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 के में उत्तर तुषार मतलब 2017-18 में उत्तर अनुमानित प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी थी, तो 96,193। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी, तो किसानों की आय दोगुनी करने की। अब दीपशिखा किसकी रचना, तो महादेवी वर्मा की है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, तो गोमती नदी कहाँ पे बहती है, लखनऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रमुख होते हैं। अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 1920 में रूढ़ प्रतापगढ़ में गठित की गई थी। किससे बात हो रही है यहाँ पे स्टेटमेंट, तो अवध किसान सभा के बारे में। किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उनके मुद्दों को समर्थन किया।
चरण सिंह द्वारा स्थापित थी। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4, 1, 2, 3, 4 ये जो है चारों स्टेटमेंट सही हैं, ध्यान रखिए। अब देखिए कि इसमें आप ई गवर्नेंस पहल के संबंधी जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, मैच द फॉलोइंग के अंदर भूले किससे? तो खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारी के लिए क्या ऐप है? भूले। माइन मित्रा संबंधित है, नाम से आपको कुछ थोड़ा बहुत ना कि माइन मतलब ये खनिज प्रबंधन प्रक्रियाओं से सुव्यवस्थित करना है। सेवा मित्र किससे? सीख आती है, मतलब दैनिक कार्य सेवाओं के लिए कुशल पेशेवर व स्व सशक्तिकरण प्रदान करना है सेवा मित्र। कोशवाणी किससे संबंधित? तो उसमें अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था ना कि उत्तर प्रदेश राज्य गतिविधियों से संबंधित कौन सा आयोग या कौन सा ऐप डेवलप किया गया था, तो इसमें कोशवाणी। तो देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिल जा रहा है, या फिर ये डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट भी ऐसे पूछ सकते हैं ना कि भाई भूलेख हाल ही में लॉन्च किया गया भूलेख ऐप किससे संबंधित है, तो या सेवा मित्र या माइन मित्र किससे, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है और मैच द फॉलोइंग में एक साथ भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब जो लखनऊ का चारबाग स्टेशन है वो किस शैली में है? तो इंडो सार्वजनिक शैली में जो लखनऊ का चारबाग स्टेशन है बनाया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1999 में। प्रमुख निर्यातक केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह जोड़ा गया। NH1, ठीक है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो है ये 82°30' ईस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती ईस्ट वेस्ट में, तो ध्यान रखिए ईस्ट है, और ये कहाँ से? यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसमें है कि 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना अभी 500 करोड़ से कम की बात की गई, क्योंकि हो सकता है कि सीधे सीधे कि 2000 करोड़ से मतलब मैक्सिमम चाहे जितना भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए 500 करोड़ से कम। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी के 2000 यूपी में के जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें जाएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे फिर देखो इसमें ऐसे होगा कि बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़, फिर मैनपुरी। औरंगाबाद उत्तर प्रदेश की जो है गरई नदी पर कहाँ पे स्थापित है? मिर्ज़ापुर ज़िले में बनाया गया। कौन सा? औरंगाबाद। अब देखिए मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाए जाने वाला जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का शाही बाग के रूप में स्थापना कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो लखनऊ में। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला बनवाया गया था तो राजा उदित सिंह द्वारा। कौन सा किला यहाँ पे बात हो रही? तो बरुआ सागर किला की बात की रही है, राजा उदित सिंह द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृत और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करते? तो मेरठ। ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौचंदी मेले से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरठ। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी के रूप में इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो इलाहाबाद से सीधे आ गई थी लखनऊ, जो अभी तक है। निराला की मतलब अनामिका जो है किसकी रचना है? तो निराला की। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो सोनभद्र। ध्यान रखिएगा ये कोयला संयंत्र है। तो अभी भी आप देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट डेटा भी करंट भी आप पढ़ेंगे कि लगभग 60% के आसपास अभी भी जो हमारे विद्युत संयंत्र है वो कोयला द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, कोयला से ही चलते हैं। मैच द फॉलोइंग देखिए यहाँ पे आ गया। सरस्वती भवन पुस्तकालय ये A4 मतलब 1914। रामपुर रजा लाइब्रेरी स्थापित हुई थी इसका हो जाएगा 77 में। भारतीय भवन पुस्तकालय तो C का 2 हो जाएगा 1889 में, और एक बचा तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में फतवाए जहादारी निजामुद्दीन बरनी की, ठीक है। और UPSRLM ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST के लिए आरक्षित सदस्यों के लिए प्रावधान किया तो 2250 करोड़ के रूप मतलब रुपए का इन्होंने एक आरक्षित फंड रखा है।
उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित है। तो वक्त खां। अब वक्त खां का आपने सुना तो एक बार इनका ये देख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह में ये यहाँ पे नेतृत्व किए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं ये पर्सनालिटी। नेक्स्ट है मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। ठीक है, अब मिशन शक्ति संबंधित देखिए इसका कई पॉइंट मिशन शक्ति 1-2 करके लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। ये तो सीधे सही स्टेटमेंट है। इसमें सुरक्षा, संरक्षण, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिलित है। यह प्रारंभ 2024 में मतलब यह प्रारंभ 2024 में किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होता है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल और उन्मुख प्रशिक्षण सम्मिलित है। तो ध्यान रखना कि इसमें जो है कितने कथन सही हैं, तो 1, 2, 3 मतलब जो 3 सही है स्टेट ऊपर वाले ये सही है, 2 गलत है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों और विकल्प की पहचान की है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति आई थी 2022 में, उसके अनुसार जो महाभारत सर्किट के अंतर्गत मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी सम्मिलित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण और मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने पर उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना मतलब एक्स फैक्ट्री लागत 15% जो अधिकतम 5,000 तक हो क्रय सब्सिडी। मतलब इन्होंने कहा था कि जो एक्स लागत है मैक्सिमम 15% और जो मतलब जो कंपनी के शोरूम प्राइस होती है, आपने सुना होगा शोरूम प्राइस, तो उसमें 15% या मैक्सिमम जो उन्होंने 5,000 रुपये की इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे उन्होंने छूट देने की बात की थी सरकार ने। और किस में बात हो रही, दोपहिया मतलब 2 व्हीलर पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेट माई सिटी, ठीक है, उत्तर किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान लॉन्च किया? तो पेंट माई सिटी प्रयागराज में लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे भी वो चरकुला नृत्य के बारे में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेम, देखिए ये तीसरी चौथी बार आ रहा है, बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया कि महिला नृत्य की अपने सिर पर। ध्यान रखिएगा कि इसमें चरकुला नृत्य में महिला अपने ऊपर जो सर पे एक जलते हुए दीपक को रखती है, उसको बैलेंस करते हुए नृत्य करती है, तो उसको चरकुला नृत्य कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो ज़्यादातर लखनऊ में होते हैं, तो लखनऊ में हुआ था। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में किस राज्य से लगती हैं? तो हरियाणा से लगती हैं। ठीक है, UPSWC की शासकीय संरचना क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित होती है। कौन? UPSWC। अगला देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71% है। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन सी थी? तो रसूलन बाई थी। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है? तो बाघ नहीं है। उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादन के बारे में सही है, आगरा हस्त निर्मित कालीन जो है उसको GI टैग मिला है। अभी ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखिएगा टॉप 3 में सबसे ज़्यादा GI टैग किस स्टेट में प्रदान किए गए, ये टॉप 3 याद रखिएगा, आपकी बार पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध है? तो मधुशाला, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। इन्होंने देखेंगे तो आप लाल किले में संबंधित भी एक इनका गेट है, जब आप एंट्री करेंगे तो लाहौरी गेट लिखा हुआ है। मतलब शाहजहाँ के टाइम पीरियड के ये काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर थे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी शहर घोषित किया है? तो आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSDDC की स्थापना हुई थी 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी 28 सितंबर 2006 को। किसकी बात हो रही? यूपी राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात हो रही है। चलिए अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान के नाम पे? तो लखनऊ ये यहाँ के थे, गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम क्योंकि वहीं के थे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व घोषित किया? तो तराई हाथी रिजर्व, इसका नाम ही तराई हाथी रिजर्व, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये काफ़ी है, इसको इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैच द फॉलोइंग में कि आगरा बैराज पर योजना किस में संबंधित है? तो यमुना नदी पर है।
राजघाट बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो बेतवा पे है। और बदायूं सिंचाई परियोजना है रामगंगा नदी पर। और कन्हार सिंचाई परियोजना किस पे है? तो ये हो जाएगा पगन नदी पर। फाइनेंशियल एक्शन मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, अब बहुत लोग को पेटीएम का पता ही नहीं होगा कि नाम क्या है, तो इसका नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा यूपी में है। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता? तो ये जो है आर्यावर्त, मध्य देश, महर्षि देश, ये उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में यूपी के नाम रहे, उत्तर प्रदेश के नाम रहे। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में सतीश महाना जी हैं, ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, देखिए अब अयोध्या धाम में है ना, तो देखिए वहाँ पे अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था, तो मैच दी फॉलोइंग में था। यहाँ पे सेपरेट भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे एक चीज़ तैयार होने से बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चन आपके मतलब कई फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कई और अड्डा दे दे, आपको महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में याद रहे, उसी एक से मैच दी फॉलोइंग से आपका आंसर निकला है, तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया था? तो यही है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे? वाराणसी में लोकेटेड है। पहला दीनदयाल हस्तकला संस्कृत व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता एवं उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो सिलिका रेत है वो यूपी के शंकरगढ़ क्षेत्र में जो है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वहाँ पे ये निक्षेपित होते हैं, मतलब वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कौन से? सिलिका रेत। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा बसाया माना जाता है। वही है सर, वही विधानसभा अध्यक्ष वाला यहाँ पे रिपीट हो रहा क्वेश्चन सतीश महाना जी को। और विधानसभा 18वीं विधानसभा। ठीक है, यहाँ पे भी महत्वपूर्ण केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। अब केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? मेरठ में। राष्ट्रीय मत्स्य और मत्स्य संस्थान ब्यूरो कहाँ पे? लखनऊ में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये इज्जत नगर बरेली में। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला है? यहाँ पे वो क्वेश्चन रिपीट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में है। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सारनाथ जो है किस दो नदियों के संगम पर अवस्थित है ये सारनाथ का? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए जिसने पहली वीडियो देखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा घराना ख्याली गायकी और ध्रुपद धामर का मिश्रण है? तो आगरा जो है घराना जो है कहते हैं वो ख्याली गायकी और ध्रुपद धामर का एक मिश्रण, मतलब जो आगरा घराने का संगीत है। 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद से फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी? लखनऊ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो कजरी गाई जाती है। उत्तर प्रदेश का कलिंजर का प्रतिवर्ष मेला कहाँ पे? कलिंजर का जो महोत्सव लगता है वो बांदा में लगता है। यूपी की क्लाइमेट कैसे, जलवायु कैसे? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला तालाब के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो रामपुर में। इसको हम लोग मैच द फॉलोइंग में पिछली बार देखा था। कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 9। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया। बुंदेल में मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी पठारी मिट्टी है बुंदेलखंड वाली। गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसमें क्या किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो चमड़े की वस्तुओं के रंगने के लिए। बाद में श्वेत क्रांति किसी समय तो श्वेत दुग्ध से। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर किस अनुपात में है? नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन, इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को संदर्भित करता है मूल्य ह्रास। ठीक है, मतलब मूल्य ह्रास मतलब कोई सामान आपने खरीदा एक टाइम की पीरियड के बाद जब आप बेचने गए तो वो उतने में मिलती नहीं जितने में खरीदा गया, तो एक टाइम जितना उसका मूल्य मिलता है और जितना मतलब दोनों में डिफरेंट है तो वही उसका मूल्य ह्रास है। मतलब आपने खरीदा इतना, इसका मूल्य घट के इतना हो गया। ये निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो दलदली हिरण है। ठीक है, हिरण तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें दलदली पूछ ले, पठारी पूछ ले, ध्यान रखना है दलदली। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पे है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन की मतलब अभी हम लोग देखा ना कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे?
तो सतीश महानाजी, तो उसमें 18वीं विधानसभा थे उसके बनाए गए थे। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया, तो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो यूपी के कितने लोगों को दिया गया है भारत रत्न, तो ये भी अभी बार इम्पोर्टेंट है। श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 सम्मानित किया, तो साहित्य और शिक्षा के से। देखिए यूपी में कितने जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, तो अपना 75वां है। अपना कौन सा स्थान बनाया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये करंट में भी चर्चा में रहा है, तो क्योंकि न केवल पहला, दूसरा, तीसरा, टॉप 3 स्टेट ध्यान रखिएगा। अब वही है, ये यूपी राजपक्षी सारस क्रेन है, सारनाथ अपना उपदेश दिया था, ये रिपीटेड है। अग्रि गर्भा जो है रामेश्वर शुक्ल की है पुस्तक। किस संस्था ने 6वां उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया, तो फिक्की द्वारा 6वां उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे, लखनऊ में। तो क्वेश्चन हो सकता है लखनऊ के बारे में, वो लोकेशन के बारे में पूछ लें कि फिक्की द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो दोनों दृष्टि से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तो रेणुकूट। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा जरूर। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है शाही स्नान की डेट भी याद रख लीजिएगा कि कब कब हुआ था, कितने हुए थे, तो वो भी क्वेश्चन एक बनने की संभावना रहती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना कब लागू की थी, 2018 में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिनको पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, तो इसमें मतलब ऐसे दिया गया था, ये चारों स्टेटमेंट दिया गया, तो आपको क्रम वाइज लगाना था, तो औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, जौनपुर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, बांध कौन सा जिले में है लोकेटेड, तो अधवा जो बांध है कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में। देवरी कहाँ पे है, तो सोनभद्र में। और केवलारी कहाँ पे है, तो इसमें कहाँ पे है, महोबा में हो जाएगा। 4 का 1। पहाड़ी कहाँ पे, झांसी में। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में है, तो कथक। अब देखिए इसमें दे रहे हैं कि ये नाम दिए इन्होंने, पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो इसमें इसमें थोड़ा सा चीज़ें गलत हैं। आप लोग इसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें यूपी में कितने हेरिटेज साइट हैं। सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन है, क्योंकि और भी हैं यूपी में, ऐसे बताइएगा कि बस बताइए जैसे कि आगरा का ताजमहल है हेरिटेज साइट, तो वो किस वर्ष आज अच्छे लिखिएगा, ताजमहल ईयर लिखिएगा, ठीक है। बस ऐसे कितने हेरिटेज साइट है आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना, ये होमवर्क है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क है आप लोग के लिए। देखिए अब आखिरी के कुछ बस हैं। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के एक भाग के रूप में किस नदी पर, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क है, पर एक नया रेल सड़क पुल बनाया, मतलब वही है कि इधर रेलवे चलेंगी, इसे कानपुर में कि रेलवे, इधर से सड़क वाला पुल, तो गंगा नदी पर। और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो कहाँ पे, पटियाली गांव से निवासी थे। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे, पिपरी में है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स फैक्ट्री कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलाना है, इसमें क्या है कि मिलाने में भारतीय सरकार संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में। दूसरा का बी हो जाएगा, भरतखंड संस्कृत विद्यालय कहाँ पे, ये लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है, तो बरेली में। तो यहाँ पे आप लोग को समाप्त होता है कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड अगर आप लास्ट टाइम इतना भी करके मतलब ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं, 1-2 बार और देख लीजिएगा, तो ये सफिशियंट रहेगा यूपी स्पेशल से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको छोटे मोटे जो भी टॉपिक में लास्ट टाइम में रिवीजन करने या फिर जो छूट रहा हो, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसकी भी एक वीडियो करवा दी जाएगी। आप लास्ट टाइम में चाहे तो 1.5 करके या 2 पॉइंट जितने भी कंफर्टेबल हो, आप लोग फटाफट करके इस छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसको निपटाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।